भारतीय दंड संहिता 1860 के संवैधानिक उपबंध के क्रम में आज हम देखेंगे अध्याय 5 जो दुष्प्रेरण के विषय में उपबंधित है और इसमें धारा 107 से लेकर धारा 120 तक का उपबंध किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 107 जो है वो किसी बात का दुष्प्रेरण, तो वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो पहला उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है अथवा दूसरा उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए अथवा तीसरा उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा साहस्य सहायता करता है। तो स्पष्टीकरण 1 देखिए कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छया किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। दृष्टांत क एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा यह को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है। ख उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि ग यह नहीं है, क को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि ग यह है और एतद् द्वारा साहस है, क से यह को पकड़वाता है। यहाँ ख ग के पकड़े जाने का उकसाने का दुष्प्रेरण करता है। स्पष्टीकरण 2 जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है और तद्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है, वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। धारा 108 दुष्प्रेरक वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। स्पष्टीकरण 1 किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। स्पष्टीकरण 2 दुष्प्रेरण का अपराध घटित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए अपराध घटित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो। दृष्टांत क ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख वैसा करने से इनकार कर देता है, क हत्या करने के लिए ख के दुष्प्रेरण का दोषी है। उदाहरण ख ग की हत्या करने के लिए ख को क उकसाता है, ख ऐसी उकसाहट के अनुसरण में ग का वध कर देता है, घ का घाव अच्छा हो जाता है, क हत्या करने के लिए ख को उकसाने का दोषी है। स्पष्टीकरण 3 यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध के लिए विधि अनुसार समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है या कोई भी दूषित आशय या ज्ञान हो। दृष्टांत क दूषित आशय से एक शिशु या पागल को वह कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित करता है जो अपराध होगा यदि वह ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है और वही आशय रखता हो जो कि क का है। यहाँ चाहे वह कार्य किया जाए या न किया जाए, क अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है। ख यह कि हत्या करने के आशय से ख को जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है वह कार्य करने के लिए क उकसाता है जिससे यह कि मृत्यु कारित हो जाती है। ख दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कार्य क की अनुपस्थिति में करता है और उससे यह की मृत्यु कारित करता है। यहाँ यद्यपि ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ नहीं था तथापि क उसी प्रकार से दंडनीय है मानो ख वह अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो और उसने हत्या की हो और इसलिए क मृत्यु दंड से दंडनीय है। उदाहरण ग ख को एक निवास गृह में आग लगाने के लिए क उकसाता है। ख अपनी चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप उस कार्य की प्रकृति
या यह कि वह कुछ जो कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ होने के कारण क के उकसाने के परिणाम स्वरूप उस गृह में आग लगा देता है। ख ने कोई अपराध नहीं किया है किंतु क एक निवास गृह में आग लगाने के अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। घ क चोरी करने के आशय से य के कब्जे में से य की सम्मति लेने के लिए ख को उकसाता है। ख को यह विश्वास करने के लिए क उत्प्रेरित करता है कि वह संपत्ति क की है। ख उस संपत्ति का इस विश्वास से कि वह क की संपत्ति है य के कब्जे में से सद्भावपूर्वक ले लेता है। ख इस भ्रम के अधीन कार्य करते हुए कि उसे बेईमानी से नहीं लेता और इसलिए चोरी नहीं करता किंतु क चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है मानो ख ने चोरी की हो। स्पष्टीकरण 4। अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। देखते हैं दृष्टांत। ग को य की हत्या करने को उकसाने के लिए ख को क उकसाता है। ख तदनुकूल य की हत्या करने के लिए ख को उकसाता है और ख के उकसाने के परिणाम स्वरूप ग उस अपराध को करता है। ख अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय है और क ने उस अपराध को करने के लिए ख को उकसाया, इसीलिए क भी उसी दंड से दंडनीय होगा। स्पष्टीकरण 5। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है कि षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया है। दृष्टांत देखें। य को विष देने के लिए क एक योजना ख के साथ मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि क विष देगा। ख तब यह वर्णित करते हुए कि ग को यह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा किंतु क का नाम नहीं लेता है। ग विष उपाप्त करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए ख को परिदत्त करता है। क विष देता है, परिणाम स्वरूप य की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यद्यपि क और ग ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा है तो भी ग उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में य की हत्या की गई है। इसलिए ग ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 108 का भारत से बाहर अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। तो वह व्यक्ति इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो भारत से बाहर और उससे परे किसी ऐसे कार्य के किए जाने का भारत में दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होगा यदि वह भारत में किया जाए। दृष्टांत का भारत में जो गोवा में विदेशी है, गोवा में हत्या करने के लिए उकसाता है, का हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। तो जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण कोई कार्य अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है। उदाहरण देखिए। ख को एक लोक सेवक है। ख के पदीय कृत्यों के प्रयोग में क पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में क रिश्वत की प्रस्थापना करता है। ख वह रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है। क ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। उदाहरण ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे ख है। उदाहरण ग य को विष देने का षड्यंत्र क और ख रचते हैं। क उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष उपाप्त करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे य को दे दे। ख उस षड्यंत्र के अनुसरण में यह विष क की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा य की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ ख हत्या का दोषी है, क षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 110 दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय
से भिन्न आशय से कार्य करता है। तो जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया है, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, न कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता। धारा 111 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जबकि एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसे कार्य का दुष्प्रेरण किया है। परंतु परंतु यह तब तक जब तक कि वह कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है। देखते हैं उदाहरण। उदाहरण का एक शिशु को य के भोजन में विष डालने के लिए क उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से मां के भोजन में जो य के भोजन के पास रखा हुआ था विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु क के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो क उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को मां के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। उदाहरण ख को य का गृह जलाने के लिए क उकसाता है। ख उस गृह को आग लगा देता है और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। क यद्यपि गृह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस गृह जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी। उदाहरण ग ख और ग को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए क उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। ख और ग वह गृह भेदन करते हैं और यह द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर म की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय नहीं है। दृष्टांत देखें कि ख को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्थम का बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए क उकसाता है। ख के परिणाम स्वरूप उस करस्थम का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में ख करस्थम का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छया घोर उपहति कारित करता है। ख ने करस्थम का प्रतिरोध करने और स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के दो अपराध किए हैं, इसलिए ख दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि क यह संभाव्य जानता था कि उस करस्थम का प्रतिरोध करने में ख स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, तो क भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। धारा 133 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशयित से भिन्न हो, जबकि कार्य का दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आशयित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के आशय से किया हो, परंतु यह तब जब तक कि वह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से वह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत य को घोर उपहति करने के लिए ख को क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप य को घोर उपहति कारित करता है, परिणाम स्वरूप म की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि क जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपहति के मृत्यु कारित होना संभाव्य है, तो क हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति।
जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिससे कि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध किया है। धारा 115 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध नहीं किया जाता है, तो जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यदि अपहानिकारी करने वाला कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और यदि ऐसा कोई कार्य कर दिया जाए जिसके लिए दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दायित्व के अधीन हो और जिससे किसी कार्य को उपहति कारित हो, तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत, ख को य की हत्या करने के लिए क उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता। यदि क की हत्या ख कर देता है तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। इसलिए क कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय है और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपहति हो जाती तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 116 कारावास के दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, तो जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से जिसकी ऐसी अवधि के लिए जो अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना हो और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध के लिए किए जाने को निवारित करना हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत, ख को जो एक लोक सेवक है, ख के पदी कृत्यों के प्रयोग में क अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्थापना करता है। ख उस रिश्वत को प्रतिग्रहित करने से इनकार कर देता है। क इस धारा के अधीन दंडनीय है। उदाहरण, ख मिथ्या साक्ष्य देने के लिए ख को क उकसाता है। यहाँ यदि ख मिथ्या साक्ष्य न दे तो भी क इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और तदनुसार दंडनीय है। क एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करना है, यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, क उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय है। घ क द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण ख को करता है और यदि वह लूट ने की जाए तो ख लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास के दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 117 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। तो जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत, क एक लोक सेवक में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। धारा 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना।
तो जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यता तद्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध कर दिया जाए, यदि अपराध न किया जाए, तो यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि अपराध न किया जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और दोनों दशाओं में से हर एक में जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दृष्टांत का यह जानते हुए कि ख स्थान पर डकैती पड़ने वाली है, मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तिला देता है कि डकैती ग स्थान पर जो विपरीत दिशा में है पड़ने वाली है, और इस आशय से कि तद्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट को भुलावा देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में ख स्थान पर पड़ती है, क इस अपराध के अधीन दंडनीय है। धारा 119 किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। तो जो कोई लोक सेवक होते हुए उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना है, ऐसे लोक सेवक के नाते उसका कर्तव्य है सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध कर दिया जाए, यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कारावास के दीर्घतम अवधि के आधी तक हो सकेगी या जुर्माने से या उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से। यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है अथवा यदि वह अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यदि अपराध नहीं किया जाए अथवा यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कारावास के दीर्घतम अवधि की 1/4 की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो ऐसे अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत का एक पुलिस ऑफिसर लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की जो उसको ज्ञात हो इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या जानते हुए कि ख लूट करने की परिकल्पना बना रहा है, उस अपराध के किए जाने को सुकर बनाने के आशय से ऐसी इत्तला देने का लोभ करता है। यहाँ ख ने क की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोभ द्वारा छुपाया और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय है। धारा 120 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। जो कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सुकर बनाने के आशय से या संभाव्यतः तद द्वारा सुकर बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छया छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा व्यपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि अपराध कर दिया जाए और यदि अपराध न किया जाए, तो यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तो वह ऐसे अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि से कारावास के दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, और यदि वह अपराध नहीं किया जाए तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि ऐसे कारावास के दीर्घतम अवधि के 8वें भाग तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो इस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। धन्यवाद।